अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आपने थंबनेल देखा होगा और इस पे लिखा हुआ है कि जनाब वो अमल जो आपको चंद दिनों में मेरी तरह माला माल कर दे। तो यकीनन मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। और असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम ओवरनाइट चेंज चाहते हैं, और इसी ओवरनाइट चेंज की वजह से हम मैं देखता हूँ यूट्यूब, क्योंकि मेरा चैनल भी है तो मुझे थोड़ा कुछ देखना होता है। तो यूट्यूब पर मैं अमूमन देखता हूँ कि लोग जो है ना वो बता रहे होते हैं हाउ टू मेक मनी, यानी आप कैसे ओवरनाइट में जो है, यानी रातों रात आप जो है वो लखपति हो, करोड़पति हो, कौन सा काम शुरू कर दें और आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो फलाना ढिमाका, यानी इतने सारे चैनल्स उस पर माशाल्लाह काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब कोई काम शुरू करने का सोचते हैं, फिर दूसरी वीडियो देखते हैं तो उसमें कोई कोई दूसरा काम होता है, फिर तीसरी देखते हैं उसमें कोई तीसरा काम होता है। तो इसी तरह से आप जो है ना वो एक अजीब सी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं, और आप में समझें कि मैं ये समझता हूँ कि वो एनजाइटी की कैफियत जो पहले आप में थी वो कहीं ज़्यादा उससे बढ़ जाती है। तो बहरहाल अच्छा काम है लोगों को बताना कि भाई ये, लेकिन कारोबार के लिए आपको एक्सपीरियंस होना, टाइम, एक ख़ास टाइम वक्त होता है, वो दरकार होता है। आपको एक्सपीरियंस, तजर्बा होता है। फिर आपकी मार्केट में कुछ कदम आपके जमते हैं। आप ऐसे नहीं होता कि आपने जनाब बस किया और शुरू हो गए। और हमारे कई दोस्तों ने ऐसे किया कि वो यूट्यूब को देख कर जो है ना, वो चैनल्स को देख के उन्होंने कभी कोई चीज़ बनाना शुरू की, कभी कोई चीज़ ट्राई की, तो बेचारों को सबका नुकसान ही हुआ है। बहरहाल खैर ये एक अलग है टॉपिक। तो मैं बात कर रहा था कि उस अमल की कि जो आपको चंद दिनों में इंशाल्लाह माला माल कर देगा, क्योंकि ये अमल जो है ना, असल में ये अमल मेरा नहीं है, और ये अमल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है। तो वो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ऐसा अमल है कि इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो मुझे तो यकीन है। और यकीन क्या है, यानी मैं भी ये करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, तो रोज़गार की तरफ से। तो अमल बड़ा छोटा सा है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक सहाबी तशरीफ़ लाए, और उन्होंने अपने फ़ख्र व फाक़ा की, यानी अपनी तंगदस्ती की शिकायत की। तो हमारे पास कोई आए तो हम तो उसे बताएंगे कि यार तुम एक काम कर रहे हो तो तुम दूसरा काम शुरू कर दो, तुम ये काम छोड़ दो, तुम ये काम शुरू कर लो, इसमें ज़्यादा पैसे हैं, तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ऐसे ही होता है, आप किसी के पास मशवरा लेने जाएं कि यार ये मसला है, तो वो आपको 10 चीज़ें और बताएगा कि आप ये कर लें, इस तरह से कर लें, अपने टाइम को और यूटिलाइज़ करें। अगर आप काम से फारिग 5 बजे तक हो जाते हैं तो आप जो है उसको बढ़ा लें, और या आप कोई दूसरा काम शुरू कर लें 5 बजे से लेके आप रात को 10 बजे तक ये काम कर लें, इस तरह से कर लें। और आपको बहुत सारी तदाबीर वो हर आदमी आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा, और लोग देते भी हैं। इसका तजर्बा आपको भी है और मुझे भी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अपने घर, यानी तंगदस्ती और की जो है वो शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काम नहीं बताया। अच्छा, इसमें देखिएगा फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करते थे, काम वो करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया, ये नहीं कहा कि तुम दूसरा काम तब्दील कर लो, बल्कि उन्होंने कहा कि जब तुम घर में दाखिल हुआ करो तो ज़ोर से सलाम कर लिया करो। यानी सलाम का है कि घर में दाखिल हो तो सलाम करो, चाहे घर में कोई हो या ना हो। और उसके बाद जो है मुझ पर दुरूद पढ़ दिया करो, यानी दुरूद भेजा करो, और उसके बाद सूरह इखलास पढ़ लिया करो। कितना छोटा सा अमल बताया, यानी अमल बताया। अमल का मतलब कोई कारोबार नहीं बताया, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई दुनियावी चीज़, बल्कि अमल बताया। छोटा सा अमल, घर में दाखिल हो तो सलाम कर लो, चाहे कोई घर में हो या ना हो, और मुझ पर दुरूद भेज दो, और सूरह इखलास पढ़ लो। तो वो सहाबी थे, नबी की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो थी, उन्हें अपनी आँखों पे इतना यकीन नहीं था, आँखों से देखेगा उनका यकीन नहीं था जितना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर उनका यकीन था, जितने भी सहाबा थे। तो उन्होंने ये अमल शुरू कर दिया, और इस यकीन के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो बस मेरा काम हो गया। तो उन्होंने इस पे चंद दिन के अंदर ही जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतनी माल की फरावानी अता फरमाई कि न सिर्फ ये कि वो उनके लिए काफ़ी हो गया, बल्कि
ان کے پڑوسیوں کی یعنی وہ اپنے جو پڑوسی تھے ان کی بھی معاونت کرتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کی بھی خبر گیری کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اتنا ان کو مال دیا. تو اگر ہم بھی یہ چھوٹا سا عمل ہے اگر ہم بھی اس کو کر لیں تو ہمارے یہاں تو اصل میں سلام کرنا ایک بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے. اور اگر آپ عرب میں یعنی عرب جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سلام کرتے ہیں. اگر ایک شخص گیا ہے اور پھر وہ واپس آئے تو وہ زور سے سلام کرے گا. تو گھر میں داخل ہونے کے لیے اگر ہم سلام کر لیں اور کسی نے یعنی کسی صاحب کو جب یہ عمل بتایا ایک بزرگ نے تو انہوں نے بڑے حیران ہو کے کہا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی لوگ مجھے سلام کریں یا میں ان کو سلام کروں. یہ تو بڑی ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ میں کیونکہ بڑا ہوں میں سلام کروں تو یہ مجھے بہت معیوب لگے گا. تو بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم گھر میں داخل ہوں اور زور سے سلام کر لیں ٹھیک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجیں اور سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیں اتنا آسان سا عمل ہے تو ہمارے گھر کے جو ہے نا وہ انشاءاللہ مجھے یقین کیا بلکہ 100% کیا بلکہ اگر 1000% بھی کہوں تو آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو میں آپ کو یقین سے پھر کہتا ہوں کہ آپ کی جو مالی مشکلات ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت اب غیب کے خزانوں سے ان کو پورا کریں گے. آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور دوسرے لوگوں کو جس کو بھی آپ اس حال میں دیکھیں ان کو بھی اس کی تلقین کریں لیکن پیار محبت کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ ان کی دل آزاری ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ یا تم یہ کرتے ہو یا نہیں کرتے نہیں بلکہ ایک تلقین کے طور پہ ان کو بتا دیں کہ بھئی ایسا کرنا چاہیے. اور اس کے بہت سارے کیونکہ انسان جب فضائل سنتا ہے تو اس کا عمل کرنے کا دل چاہتا ہے. اور ہم اپنے چاروں طرف یہ فضا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کا حال برا ہے. تو اگر ہم یہ ان کو بھی آگے بتا دیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو آج سے شروع کر دیں گے اور اپنے بچوں سے بھی کہیں گے کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوں باہر جائیں گھر میں آئیں تو اس کو جو ہے نا اس کا اہتمام کریں سلام کا درود شریف کا اور سورہ اخلاص کا. پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.